सोचिए 4 साल बाद कोई सुपरस्टार वापस आए और वापसी में ऐसा ट्रेलर दे कि ट्रेलर खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहे, भाई आखिर टॉक्सिक में छुपाया क्या गया है। क्योंकि सच बताऊं, मैंने टॉक्सिक का टीजर देखने के बाद ही कहा था कि अगर ट्रेलर भी इसी लेवल की विजुअल ट्रीटमेंट और क्रिस्पी एडिटिंग के साथ आया तो बवाल होना तय है। लेकिन भाई ये लोग ट्रेलर में इतना कुछ दिखा देंगे ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सबसे बड़ा सरप्राइज, याश के मल्टीपल लुक्स। जिस लुक को मैं सोच रहा था कि मेकर्स रिलीज तक छुपा कर रखेंगे, वही लुक ट्रेलर में जिस तरीके से सामने आया है, भाई वहां से मुझे पहली बार लगा कि शायद हम टॉक्सिक को जिस तरह की फिल्म समझ रहे हैं ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी और पागल फिल्म होने वाली है। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक यश नहीं दिख रहा, यहाँ अलग अलग फेज, अलग अलग पर्सनैलिटीज और शायद कहानी के अलग अलग लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। और यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा मिस्ट्री शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यश की कि जीएफ के बाद यश के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर यही था कि अगली फिल्म में वो रॉकी भाई को रिपीट न करें। और मेरे हिसाब से टॉक्सिक का ट्रेलर यही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि स्वैग जरूर है, एटीट्यूड जरूर है, लेकिन ये रॉकी भाई नहीं है, ये राया है। एक ऐसा कैरेक्टर जो पावर, क्राइम, पैसा, रिलेशनशिप्स और वायलेंस के बीच अपनी अलग दुनिया बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाई उसका स्क्रीन प्रेजेंस इतना भारी है कि कई शॉट्स में डायलॉग की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस उसका लुक आता है, उसका वॉक आता है और पूरा फ्रेम उसका हो जाता है। लेकिन असली मजा उस शेव्ड लुक में है। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अगर ये कैरेक्टर फिल्म में उतना ब्रूटल निकला जितना ट्रेलर टीज कर रहा है, तो रॉकी भाई से कंपैरिजन करना ही बेकार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ याश का कैरेक्टर ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। अब आते हैं ट्रेलर की दूसरी सबसे बड़ी चीज पर, स्टोरी। ट्रेलर ने कहानी पूरी बताने की गलती नहीं की, बल्कि उसने हमें इतने सारे पीसेस दिए हैं कि अब ऑडियंस खुद पजल जोड़ रही है। गोवा की पीरियड सेटिंग, क्राइम सिंडिकेट, पावर, बेट्रायल और एक ऐसा कैरेक्टर जो इस पूरी दुनिया के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑफिशियल डिस्क्रिप्शंस भी फिल्म को इसी तरह के क्राइम, पावर और बेट्रेयल से भरे पीरियड एक्शन थ्रिलर के रूप में पोजीशन करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि जो दिखाया गया है कहानी सिर्फ उतनी नहीं है, बहुत कुछ डिलिबरेटली हाइड किया गया है और मल्टीपल लुक्स ने इसी थियरी को और बड़ा कर दिया है। क्या ये अलग अलग टाइमलाइंस हैं? क्या ये कैरेक्टर के अलग फेजेस हैं? या फिर कहानी में कोई ऐसा रिवील है जिसे मेकर्स अभी बिल्कुल नहीं खोलना चाहते? मैं यहाँ कोई फेक कंफर्मेशन नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जिस चीज को हम ट्रेलर में देख रहे हैं उसके पीछे कुछ और बड़ा छुपा हुआ महसूस होता है और यही क्यूरियोसिटी लोगों को थिएटर तक लेकर जाएगी। अब भाई बात करनी पड़ेगी फिल्म की फीमेल कैरेक्टर्स की, क्योंकि यहाँ एक चीज मुझे जेन्युइनली पसंद आई। नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिनी वसांत, इन सबको सिर्फ बैकग्राउंड डेकोरेशन की तरह नहीं दिखाया गया। इनके कैरेक्टर्स के आसपास भी कॉन्फ्लिक्ट, पावर और ड्रामा दिखाई दे रहा है और एक्शन में भी फीमेल कैरेक्टर्स की प्रेजेंस नोटिसेबल है। इंडियन कमर्शियल सिनेमा में अक्सर एक्ट्रेसेस को सिर्फ ग्लैमर तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन टॉक्सिक का ट्रेलर कम से कम ये इंप्रेशन देता है कि यहाँ फीमेल कैरेक्टर्स कहानी की दुनिया का हिस्सा है। अब फिल्म में ये कितना इफेक्टिव होगा वो 26 अगस्त को ही पता चलेगा, लेकिन ट्रेलर लेवल पर ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब आते हैं उस चीज पर जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, एडल्ट कंटेंट और बोल्ड सीन्स। देखिए, यहाँ दो चीजों को अलग रखना बहुत जरूरी है। एक तरफ ट्रेलर में क्लियरली मैच्योर, प्रोवोकेटिव और ग्रोन अप टोन दिखाई गई है, दूसरी तरफ फाइनल थिएट्रिकल सर्टिफिकेशन और उसमें होने वाले कट्स की बात अभी अलग चीज है। इसलिए अभी से ये कहना कि फिल्म को एग्जैक्टली कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा या क्या क्या कट होगा, ये स्पेकुलेशन होगा। लेकिन मेकर्स ने टाइटल और पोजीशनिंग से ही इसे ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स के रूप में प्रेजेंट किया है। मतलब ये फिल्म बच्चों के लिए बनाई गई टिपिकल फैमिली एंटरटेनर बनने की कोशिश करती हुई दिखाई नहीं दे रही, और शायद यही इसकी स्ट्रेटेजी है। क्योंकि जब आप ऑडियंस को पहले ही बता देते हो कि ये सबके लिए नहीं है, तो आपकी टारगेट ऑडियंस और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। अब बात करते हैं एक्शन और टेक्निकल डिपार्टमेंट की। भाई यहाँ गीतू मोहनदास को क्रेडिट देना पड़ेगा। एक्शन सिर्फ मारधाड़ दिखाने के लिए नहीं रखा गया, फ्रेम्स में एटमॉस्फेयर है, लाइटिंग है, पीरियड वर्ल्ड का टेक्सचर है और राजीव रवि की सिनेमेटोग्राफी ट्रेलर को एक अलग सिनेमैटिक आइडेंटिटी देती है। म्यूजिक की बात करें तो रवि बसूर का बैकग्राउंड स्कोर कई जगह ट्रेलर की एनर्जी को बहुत ऊपर ले जाता है। हालांकि मैं क्रिटिसिज्म भी करूंगा, कुछ जगह बीजीएम इतना एग्रेसिव लगता है कि डायलॉग की क्लैरिटी थोड़ी दबती हुई महसूस होती है और ट्रेलर की एडिटिंग भी परफेक्ट नहीं है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जहां मुझे लगा कि थोड़ा टाइटर कट होता तो इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ सकता था, लेकिन ये माइनर इश्यूज हैं क्योंकि ओवरऑल ट्रेलर की प्रेजेंटेशन बहुत अलग महसूस होती है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या टॉक्सिक ब्लॉकबस्टर होगी? देखिए, अभी से 100% गारंटी देना सही नहीं होगा, लेकिन ट्रेलर ने एक बहुत जरूरी काम कर दिया है। इसने याश की कमबैक फिल्म को इवेंट बना दिया है। 4 साल बाद याश बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं और फिल्म की रिलीज 26 अगस्त 2026 तय है। और अब चाहे लोग इसे पसंद करें, चाहे हेट करें, चाहे कंट्रोवर्सी करें, एक बात तय है, लोग बात कर रहे हैं और सिनेमा में अटेंशन खुद एक बहुत बड़ी करेंसी है। मेरे लिए टॉक्सिक का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि ट्रेलर देखकर मुझे ये नहीं लगा कि अच्छा एक और एक्शन मूवी, बल्कि लगा भाई यहाँ कुछ अलग करने की कोशिश हुई है। और अगर फिल्म ने ट्रेलर वाली मैडनेस, कैरेक्टर डेप्थ और विजुअल वर्ल्ड को कहानी के लेवल पर डिलीवर कर दिया, तो याश के लिए ये सिर्फ कमबैक नहीं होगा, ये करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि रॉकी भाई ने याश को सुपरस्टार बनाया था, लेकिन अगर राया ऑडियंस के दिल में बैठ गया तो फिर भाई कहानी कुछ और ही होगी। अब आप बताइए, टॉक्सिक का ट्रेलर आपको मास्टरपीस
पीस लगा या ओवरहाइप।